बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 15 अगस्त 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पहले आम खबरें समाअत कीजिए। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दे दिया गया है कि उसका इक़्तिदार पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। इस्लामाबाद में उसके खिलाफ पहली बगावत हो चुकी है। दूसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ने वो सरकारी तकरीबात जो 14 अगस्त की थी उनको उल्टा कर रख दिया है। कहीं पर बच्चियां नारे लगा रही हैं, कहीं लाहौर की सड़कों पर मरियम नवाज को जूते पड़ रहे हैं। ये वीडियोस हम आपके सामने रखेंगे। खौफ का जो बुत है वो सरजी उड़ गया है। तीसरी खबर यह है जी, पंजाब पुलिस अपने आप को ये बहुत कुछ समझते थे। एक वकूए ने इनकी सारी की सारी जो हैयत है उसको तब्दील करके रख दिया है। अब कोई पुलिस वाला बगैर वेपन के ना घर जाएगा ना ड्यूटी पर जाएगा। ये खबर आप सुनिए और फिर अंदाजा लगाइए कि पंजाब के हालात कितने खराब हो गए हैं। अगली खबर यह है जी, मौलाना ताहिर अशरफी को निशाने इम्तियाज दिया जा रहा है। निशान हैदर अगर मिलता तो फिर इंसाफ की बात थी। और सदर जरदारी, उसका बाप जो है वो मुजाहिदीन पाकिस्तान में फिर करप्शन करना बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट और शरीफ खानदान की जो नींदें हैं वो पंजाब में हराम कर दी हैं। पंजाब की सड़कों पर वो दिन गुजर गए जब ये डरते थे और लोग नहीं निकलते थे। ये जरा आप पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो में आपको बच्चे नजर आ रहे हैं। इनकी उम्रें कितनी हैं? ज्यादा से ज्यादा 7 साल से बड़ा बच्चा नहीं है। ये जूते मार रहे हैं किसको? मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को। कहां पर? ये लाहौर में। क्या ये कोई छोटी खबर है? किधर गया वो खौफ? लोग तो इनको अब मजाक बनाना शुरू हो गए हैं। अब ये जो खबर आपने बच्चों वाली देखी है, ये एक सरकारी तकरीब है जिसकी वीडियो हमने आपके सामने चलाई है। इसमें बच्चियां हैं, ये आई हैं 14 अगस्त की तकरीब में। एक स्कूल है, स्कूल का हम नाम नहीं लेते कि उनके लिए प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए, क्योंकि ये हैं तो जालिम न जी, उनके नाम काट के उनको स्कूल से बेदखल ही न कर दें। ये जो बच्चियां हैं ये कैदी नंबर 804 और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। अब ये जो दोनों इसमें करेक्टर हैं वो छोटे बच्चे, ये स्कूल की बच्चियां, इन दोनों के वोट नहीं है ना, अगले 10 सालों तक इनके वोट बनने हैं। तो फिर ये क्यों मोहब्बत इमरान खान में गिरफ्तार हैं और नफरत शरीफ खानदान में गिरफ्तार हैं? ये है सबसे बड़ी स्टोरी। ये वो नफरत है जो मरियम नवाज ने कमाई है अपने दौरे हुकूमत में। पंजाब का भला कोई घर ऐसा बच्चा है जिसमें मरियम नवाज को बददुआएं ना मिले? हर मोटरसाइकिल सवार, हर रिक्शे वाला, हर सरकारी मुलाजिम, हर दुकानदार, हर खेलने वाला या कोई रोड पे चलने वाला, महंगाई अरूज पर है। और इन लोगों ने पंजाब पुलिस के जरिए से वो बदनामी कमाई है। ये जो आपके सामने वकूए हैं ना, ये उसकी बोलती तस्वीरें हैं। अल्लाह ताला आंख रखने वालों को, आंखें रखने वालों को हिदायत देता है और फरमाता है कोई जो हिदायत पकड़े। अब लाहौर की सड़कों पर किसी ने सोचा था कि पीटीआई के झंडे लहराएंगे, वो भी लिबर्टी जेल रोड पर? ये जरा आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में कौन है? इसमें एक एमपीए है, मेहर वाजिद, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। बड़ी बातें करते हैं लोग कि पंजाबी निकलते नहीं हैं, डरपोक हैं, कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। अरे भाई, पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है ना वो खड़ा हो गया है कि ये लोग जाने वाले हैं। और जब जाने वाले होते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक हवा बनती है और इसी को तहरीक कहते हैं। होर को तहरीक के लिए फरिश्ते उतरते हैं। अब आप ये देखिए, कैमरों के सामने लिबर्टी चौक, पीटीआई का झंडा, इमरान खान के नारे। अब और तब्दीली और किसको कहते हैं? क्या तब्दीली के लिए कोई हम आपको और सनद लिख कर दें? यही सनद है सर। पंजाब पुलिस का जो टेरर है वो खत्म हो गया है। अब जनरल आसिम मुनीर का डंडा था या पंजाब पुलिस का खौफ था? अब पंजाब पुलिस की आप कुल औकात देखें। इन लोगों ने कल का वकूआ जो होता है इधर लाहौर में, वो जो 3 बंदे लाशें गिरती हैं, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करती है पंजाब पुलिस कि खबरदार कोई भी पुलिस वाला ड्यूटी पे खड़ा हो या घर जा रहा हो तो वो बगैर असले के नहीं जाएगा। क्यों? इनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि
जो पुलिस है उस पर हमला होगा। अब हो पुलिस, किसी माशरे की जो पहली डिफेंस लाइन होती है वो पुलिस होती है, फौज बाद में आती है, अवाम बाद में आती है। अब ये जो सिविल डिफेंस लाइन है, इसको किसकी पड़ गई है? अपनी सिक्योरिटी की पड़ गई है। किसके हाथों? ये है सबसे बड़ा सवाल। अवाम के हाथों से। किसका नुकसान किया हुआ है? अवाम का नुकसान किया। हम चीखते चिल्लाते रहे कि मरियम नवाज को खुश करने के लिए बंदों को ऐसे कत्ल ना करो, आपने बहुत जुल्म कर डाला है। यार, किसी महज़ब माशरे में अदालतों की मौजूदगी में 900 रजिस्टर बंदों को आप कत्ल कर दें और फिर आप कहें कि आपकी लोग इज्जत भी करें। इज्जत हमेशा दिल से की जाती है और हुकूमत दिमाग से की जाती है। आप हाथ से कर रहे हैं तो हाथ के मुकाबले में दूसरा हाथ खड़ा हो जाता है। यही दुनिया की हिस्ट्री है। भला जिनकी कमान मरियम नवाज के हाथ में हो, वहां पर कोई फलसफियाना या कोई अक्लमंदी की बात एक्सेप्ट की जा सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब इसके बाद अगले ही हम आपको एक खबर बताते हैं। ये देखिए, ये क्वेटा है ना, क्वेटा की सड़कों पर किसका राज है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज है। क्यों लोग निकले हुए हैं? जबकि इसी 14 अगस्त को इसी बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद, रेल बंद, पोस्ट बंद, रोड के जो ट्रैफिक है वो बंद, लैंडलाइन की जो टेलीफोनिक सर्विस है वो बंद। क्यों जी? दहशतगर्दी का खर्चा है और दहशतगर्दी हुई है। ये जो वजीर दाखिला है ज़ियाउल्लाह लांगू, इसके काफिले पर हमला नहीं हुआ मस्तूंग में? 6 जो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे उनको गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। इसी जगह के करीब ही एक कच्ची जगह है, वहां पर एक पुल को उड़ा दिया गया है। और कितने आदमी हमलावर थे जी? 18 के करीब थे। ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। अब इस टेरर के माहौल में, अब एक नुक्ता आपने याद रखना है, इस टेरर के माहौल में कि दहशतगर्दी है और पुलिस मारती है, ये क्वेटा की सड़क पर कौन निकला हुआ है? ये पीटीआई नहीं है। ये जरा देखें, ये आदिल साहब है ना, पीटीआई क्वेटा के सदर हैं गालिबन। तो लोगों का आप जज्बा देखें, इनको तो किसी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? हमेशा दहशतगर्दों का जो मुकाबला है वो सियासी लोग करते हैं। भाई, मिलिट्री आती है, पुलिस आती है, उन्होंने अटैक करना है, फिर वापस अपनी बैरकों में चला जाना है, थानों में चला जाना है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो तो उनको सीना देते हैं। अब यही जो लोगों का सीना देना है, उनके सामने खड़ा होना है। लोअर दील इलाका है, अपर दील, वहां पर हमला होता है एक पुलिस चौकी पर। सुनिए, ये कल की बात है। कितने दहशतगर्द होते हैं? 80 या 90 के करीब। रात को 8 बजे वो हमला करते हैं। सारी रात हमला जारी रहता है। सुबह 6 बजे तक सूरज निकल आता है और वो दहशतगर्द जो हैं नहीं जा पाते। तो उन पुलिस वालों की हिफाजत के लिए जो दीर बाला के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, जिरगा बुलाते हैं, वो कहते हैं हम इनको मारेंगे, और पूरे का पूरा जो इलाका है वो उस तरफ चल पड़ता है। जब चल पड़ते हैं तो पीछे से वो जब फायरिंग करते हैं और लोग उनको रोक देते हैं कि नहीं, वो आपकी खबर सुनकर दौड़ गए हैं। अब ये जो खबर थी, इस खबर को आप ज़हन में रखिए, आपको पूरे का पूरा नक्शा नजर आ जाएगा कि केपी पुलिस को बचाने के लिए अवाम अपने हाथ में असला लेकर उनसे लड़ने चली है। और पंजाब में जो पुलिस है अपने पास असला इस वजह से रख रही है कि हम आपको खबर देते हैं। ये खबर सुनिए। 14 अगस्त की रात को इस्लामाबाद में एक तकरीब होती है जिसमें चारों जो वज़राए आला हैं उनको कहा जाता है कि आपने शिरकत करनी है। केपी का वजीर आला तो आना ही नहीं था। वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर अपनी रैली निकाल रहा है और वो जनरल आसिम मुनीर को मसल दिखा रहा है। अब जो दूसरी पार्टी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी को 7 दिन पहले एक धमकी दी जाती है कि हम आपकी जो हुकूमत है सिंध में, इसको खत्म कर देंगे अगर आपने ये जो नए सूबे बनाने की करारदाद है इसमें आपने मुजाहमत की, यानी कि आपने हमारी बात ना मानी, तो फिर आप तैयार रहिए। अब इसी चीज का जवाब देने के लिए ना सिंध का वजीर आला आता है ना बलूचिस्तान का आता है, और ये दोनों जो हुकूमतें हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और जरदारी की हैं। इसको कहते हैं सियासत। अब हो पाकिस्तान का फौजी जनरल, वो किसी तकरीब में आए और 3 वज़राए आला उस तकरीब का बाइकाट कर दें, तो ये आपके नजदीक छोटी खबर है?
ये ऐसे ही हादसा हो गया। हर वकूए के पीछे, हर जो इवेंट है उसके पीछे इंतहाई सोच होती है, और ये ऐसे नहीं हो सकता। जब आदमी कमजोर होता है ना, तो फिर उसके पल्ले कख भी नहीं रहता। इस फौजी जनरल के पास अब कौन सी ताकत रह गई है, मरियम नवाज की। और हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में उसकी जो इज्जत है वो स्कूल के बच्चों से दिखाई है, उसको जूते मार रहे हैं। अब इन हालात में क्या वो इस मुल्क पर हुकूमत कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये 27 सितंबर है, आप देखिएगा इसी पंजाब में 5.5 लाख लोगों ने लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। कहां से? पंजाब से। तो किधर गया वो खौफ? और ये बुखलाहट का अंदाजा देखिए। पंजाब का एक इलाका है सरगोदा, वहां पर इनको खबर मिलती है कि लॉन्ग मार्च के लिए एक मीटिंग हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। खैर, पुलिस की गाड़ियां हैं, ये हूटर मारती हुई चली जाती हैं। जब वहां सीढ़ियां लगाकर अंदर दाखिल होते हैं, वैसे इस हुकूमत और पंजाब पुलिस का एक इन्होंने एहसान किया है कि चादर और चार दीवारी इनके लिए कोई हकीकत नहीं रखती। इनको सिर्फ और सिर्फ जो हुक्म है गैर कानूनी उस पर अमल करना है। अच्छा, जब अंदर जाते हैं तो अंदर जो शादी की तकरीब हो रही होती, उसमें जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो अपने जो खुशी है उसका इजहार कर रहे होते हैं, तो उल्टा ये बेइज्जत होने के उनसे लड़ झगड़ कर ये वापस बहर गेट से निकल आते हैं। और वो घर किसका होता है? एमपीए जो है आसिफ बग्गा, उसका होता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इस खौफ के साथ, इस हिकमत अमली के साथ क्या ये मजीद हुकूमत कर जाएंगे? ये 27 सितंबर आने दो, ये पाकिस्तान की तारीख का वो लाजवाल लॉन्ग मार्च होगा जो बड़े बड़े लोगों की सर उल्टा के रख देगा। पूरी दुनिया में हर वो काम होता है जो नामुमकिनात में से होता है। अब ये हुकूमत कैसे चलेगी? इस हुकूमत के मुशीर देखें, मौलाना अशरफी साहब, तो उसको हम देने क्या जा रहे हैं? निशान इम्तियाज। दो जी, 3 दे दो, इसके एक इधर लगा लो, एक इधर लगा लो, लेकिन इतना बता दो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान के लिए। ये आलिम है ना, इसने कोई कुरान की तफसीर लिखी है, या इसने कुरान पाक का तर्जमा किया है, या हदीस की कोई तशरीह करके बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है? इसने क्या किया है? किसी जगह पे इसको इमामत करते आपने देखा है? सिवाय इसके कि इसने गालियां बर्दाश्त की हैं, मजाक बर्दाश्त किया है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसका बनता है। हम तो कहते हैं इससे बड़ा दे दो। हमेशा हुक्मरानों के जो मुशीर होते हैं उनका चेहरा होते हैं, और आपका चेहरा यही है। और सहाफत में साले जफर, अगर 100 सहाफियों से आप मिले ना, 100 किसी भी तरह के हों, तो एक सहाफी भी ऐसा नहीं होगा वो जो कहे कि ये जो साले जफर है ये इंसान भी है। जी हाँ, इसका कोई जो खबर है, हमेशा इसने नून लीग की हमेशा जो किचन है उसके बर्तन साफ किए हैं। और इन लोगों को अगर निशान इम्तियाज मिलना है तो फिर 2035 तो क्या, हम आपको 27 सितंबर से आगे भी आपका मुस्तकबिल नहीं देख रहे। हाँ, एक चीज और है, एक बंदा रह गया है पाकिस्तानियों, आपने अपने कमेंट से और जहां भी हो अपना हाथ उठाकर एहतजाज कीजिए। एक पिंकी थी, वो जो कराची में गिरफ्तार हुई थी, उसको आप निशान इम्तियाज दें, और पाकिस्तान के जजों को भी दें। उसको कैद में रखता कोई भी नहीं रखता। हालांकि उस तफ्तीश में पता ही क्या हुआ है, उसके अकाउंट से 10 करोड़ रुपया निकला है जी। कितना जी? मामूली सा होता है 10 करोड़, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। और ये जो 10 करोड़ थे ये तमाम का तमाम मनशियात का पैसा था। वो पैसा भी उसको वापस कर दिया गया। और उसने सिर्फ और सिर्फ 5,000 के करीब जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको मनशियात पे लगाया था। सिर्फ कितना? 5,000, ज्यादा नहीं है। और इन 5,000 में किसी जर्नल का बच्चा बच्ची नहीं था, किसी जज के नहीं थे, किसी ब्यूरोक्रेट्स के नहीं थे, किसी सहाफी के भी नहीं थे, और कि आम गरीबों के बच्चे थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। ये उसका वैसे क्रेडिट है पिंकी का कि उसने हमारे बच्चों को आइस पे लगा। ये जो पिंकी है इसको सर दें निशान इम्तियाज, वो भी 2-2। हमें उसकी आज भी कॉल रिकॉर्डिंग याद है जिसमें उसने कहा था कि अभी तक कोई ऑफिसर पैदा नहीं हुआ जो मुझ पर हाथ डाल सके, और हमने देखा कि कोई ऐसा जज भी मां ने पैदा नहीं किया जो तुझे जेल में रख सके। सल्यूट पिंकी साहिबा, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। हमने आपकी शान में कुछ गुस्ताखियां की थी। भला जिस मुल्क का सदर जरदारी हो,
जो जिंदगी के 11.5 साल करप्शन के केसेस में रहा हो और वो 14 अगस्त को फौजी जर्नैलों के सामने, उनकी बेगमात के सामने, उनके बच्चों के सामने इतनी लंबी छोड़ दे। क्या छोड़ी है? उसने कहा आप लोगों ने क्या खाक कश्मीर का मसला हल किया है? कश्मीर के वारिस तो हम हैं। मेरा वालिद जो है वो सिंध से उसने गन उठाई और वो पैदल चल पड़ा, कश्मीर पहुंचा और कश्मीर पर उसने जंग लड़ी, बड़ा हिंदुओं का उसने नुकसान किया। अल्लाह की कसम आज हमें समझ आई है कि पिछले 79 सालों में कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हो रहा। असल में वहां पर जो कदम मुबारक थे वो तो हाकिम अली जरदारी के पड़ गए थे। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने अजीम मुजाहिद का तारीख में जिक्र भी ना हो और मसला भी हल हो जाए। अब देखना, अब ये मसला हल होगा कश्मीर का। ये जो कश्मीरी रावला कोर्ट में बैठे हैं ना, उनको नजरसानी करनी चाहिए। उनका जो असल मोहसिन है वो तो यही है और कितना बड़ा मुजाहिद था। उसकी गोली की रेंज आपने देखी है, ओए होए कमाल है। वो कश्मीर के महाज पर लड़ रहा है, ठिशू ठिशू कर रहा है और कब्जा कहां पे कर रहा है? वो अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन। क्या बात है। हाकिम अली जरदारी है ना सर जी, इसका कोई उर्स का बंदोबस्त करें, दरसी किताब में इसका मजमून डालें और बच्चों को लाजमी पढ़ाएं। और जो इसके उर्स पिछले रह गए हैं तो मौलाना ताहिर अशरफी से कोई ऐसा फतवा लें, जी हाँ, जिससे वो हम एक साल में 5 उर्स इकट्ठे कर लेंगे तो इंशाअल्लाह 2 सालों में वो जो उर्स हैं हम उसकी जो जो पीछे शार्टेज है हम उसको पूरा कर लेंगे। अल्लाह देख हमारी बदनसीबी, हम कितने बदनसीब हैं कि हमें झूठे तरीन हुक्मरान मिले हैं। पहले ये अपने कसीदे पढ़ते थे कि हमने ये किया, अब अपने जो बाप दादा हैं जो मर गए हैं उनको भी नहीं पता था कि वो मुजाहिदीन हैं। ये पाकिस्तान के सरकारी जगह पर उनके झूठे कारनामे अंजाम दे रहे हैं। ऐ अल्लाह, इससे बड़ा जवाल, इससे बड़ा अजाब और पाकिस्तान पर क्या हो सकता है? ऐ मेरे अल्लाह, कल 14 अगस्त गुजर गया, आज 15 अगस्त इंडिया मना रहा है। मेरा अल्लाह, वहां पर कभी किसी फौजी जर्नल ने कब्जा नहीं किया। वहां पर इम्तियाज है उनको हासिल कि उन्होंने आजादी के बाद बेहतरीन जमहूरियत खड़ी कर दी। ऐ अल्लाह, हम तो कुछ भी ना खड़ा कर सके, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना आईन है ना कानून है, सिर्फ और सिर्फ डंडा दिया है। मेरा अल्लाह, हम इधर देखते हैं तो डंडा, इधर देखते हैं तो डंडा। तो मेरा अल्लाह, हम पे रहम फरमा। ना हमारे स्कूल कॉलेजेस बच्चे हैं, ना हमारे हॉस्पिटल बच्चे हैं। ऐ अल्लाह, स्कूल में जाते हैं तो बिगड़ के आते हैं, वहां पे रिश्वत है, बदनवानी है। हमारे असातिज़ा जो हैं वो लुट गए हैं, हमारे स्कूल फरोख्त कर दिए गए हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 नंबर डॉक्टर्स हैं, 2 नंबर दवाइयां हैं, बदतमीज अमला है। ऐ अल्लाह, एक बीमारी इलाज के लिए जाते हैं, 10 बीमारियां वहां से हायर करके ले आते हैं। हम पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बच्चियों पे रहम फरमा। कल हमने वीडियो देखी है, हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं इमरान खान की मोहब्बत में उसके नारे लगा रही हैं। अब तो मेरा अल्लाह मदद फरमा, तू बेशक मदद करने वाला है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए तो मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, तो सहाबा कराम आए हजरत अब्बास के पास कि आप नबी पाक के चाचा हैं, हम पहले उनसे दुआ कराते थे, अब आप दुआ कीजिए ताकि ताकि अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे। और जब हाथ बुलंद किए तो अल्लाह ताला ने मदीने में बारिश दे दी। मेरा अल्लाह, तू दुआओं को कबूल करने वाला है, बेशक कबूल करने वाला है। हमारी बेटियां जो घरों में बैठी हैं, मेरा अल्लाह, बहुत बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो बच्चियां हैं उनके जो बाल हैं उसमें चांदी आ गई है, कोई रिश्ते नहीं मिलते। ऐ अल्लाह, जिस तरह तुमने भेजी थी उसी तरह वो मरकर कब्रों में उतरने वाली हैं। इससे पहले अल्लाह, उनकी इतनी ख्वाहिश तो पूरी फरमा, उनको उनके नेक साले रिश्ते अनैद फरमा। तेरे दर पे किस चीज की कमी है मेरा अल्लाह? तुमने कहना है हो जा तो हो जा मेरा अल्लाह, तू तो बादशाह जो है, तू कर देगा तो तेरा क्या काम हो जाएगा, हो जाएगा तो अल्लाह हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमारे मुल्क देख मेरा अल्लाह, इस नाजायज हुक्मरानों को निशान इबरत बना। खुदा कसम मेरा अल्लाह, इस पूरे खित्ते में देख कोई मुल्क नहीं टूटा सिवाय पाकिस्तान के। तो इस अब तो हम मेरा अल्लाह, हमारी इनसे जान छोड़ा, इन्होंने कुछ भी हमारा नहीं छोड़ा। कर्जे ले लेकर मेरा अल्लाह अंग्रेजों के आगे हमें गुलाम बना दिया जिनसे हमने आजादी हासिल की थी। रहम फरमा मेरा अल्लाह, रहम फरमा।
ہمیں بے روزگاری سے نجات دے. تھینک یو ویری مچ.